जनवरी का महीना बस शुरू ही हुआ था, लेकिन ठंड अपने चरम सीमा पर थी। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। हवा इतनी काटती थी कि शरीर में जैसे कांटे चुभने लगे हों। पेड़, खेत और खंभे सब बर्फ की चादर में ढके हुए थे और हर तरफ सन्नाटा और डर का माहौल फैला हुआ था। अरे भाई, ऐसी ठंड तो पहले कभी नहीं देखी। लगता है जैसे आसमान से बर्फ की बारिश हो रही हो और सब कुछ सफेद चादर में ढक गया हो। पता नहीं भाई, अब क्या होगा। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। ऐसी ठंड तो हमने कभी नहीं देखी। लोग और जानवर सब ठिठुर रहे हैं, हाथ पांव जम रहे हैं, सांसें थम सी गई हैं। चारों तरफ बर्फ और ठंडी हवा का कहर फैला हुआ है। खेत, पेड़ और घर सब जैसे किसी जादुई चादर में ढक गए हों। हवा इतनी तेज है कि हर आवाज को निगल रही है। सच में भाई, इस ठंड की कड़ाके ने इंसान और जानवर सबको बराबर अपने भय में डाल दिया है। भाई अब चलो अपने अपने घर चलते हैं। अगर और थोड़ी देर हम बाहर रुके रहे तो हम भी जम जाएंगे। घर पहुंचते ही कम से कम थोड़ी गर्मी का एहसास तो मिलेगा। सच में इस ठंड में बाहर टिकना नामुमकिन है। इसलिए अब चलते हैं ताकि अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकें। इस भयानक ठंड को देखकर लोगों के भीतर डर समा चुका था। इंसान ही नहीं, जानवर भी इस दर्द भरी ठंड से कांप रहे थे। जैसे ही शाम ढलती, गांव पर सन्नाटा छा जाता। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों के अंदर दुबक जाते। गलियां सुनी हो जाती। चूल्हों का धुआं आसमान में घुलता और पूरे गांव पर ठंड की एक डरावनी चादर फैल जाती। अगली सुबह पंडित नारायण और उनकी पत्नी अपने छोटे से घर में दुबके हुए आग के सामने बैठकर बातें कर रहे थे। अरे भाग्यवान, ये कैसे दिन आ गए हैं। अब मुझे पूजा पाठ के लिए कोई नहीं बुलाता। हर जगह अब सब विश्वनाथ पंडित को ही बुलाते हैं। वह संस्कृत और पूजा पाठ भली भांति जानता है। अरे वो जो विक्रम है ना, अरे वही जो आपका विद्यार्थी था। मुझे तो लगता है वो आपको भूल गया है। अरे नहीं नहीं, उसको अपने गुरुजी अच्छे से याद है। जब वह मुझे रास्ते में मिलता है तो मेरे पांव छूकर मुझे प्रणाम करता है। उसके मन में मेरे लिए श्रद्धा और भक्ति है। क्या बात होगी? क्या वह नहीं जानता कि उसके गुरुजी की क्या हालत है? इतनी गरीब हो गए हैं कि खाना पीना भी ठीक से नहीं मिलता। पूरी जिंदगी तो लोगों के घरों में पूजा पाठ ही किया है और कोई काम भी नहीं है। ऊपर से यह ठंड, इतनी ठंड पड़ रही है और वह हमारा हाल तक जानने नहीं आया। क्या गुरु से शिक्षा लेने का अर्थ यही होता है कि गुरु को जिंदगी भर के लिए भूल जाओ? अरे नहीं नहीं, वह हमारी हालत के बारे में नहीं जानता होगा। सच कह रहा हूं, उसे नहीं पता होगा। लेकिन इस उम्र में लोग बूढ़े पंडित को नहीं बुलाते। इसीलिए कुसुम, हमारी हालत ऐसी है। आजकल यहाँ घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है। ये बात तो आप अच्छे से जानते हैं। आज का तो जैसे तैसे हो जाएगा, लेकिन कल का क्या होगा, ये मेरे समझ के बाहर की बात है। अब तो लगता है कि मुझे घर घर जाकर भीख मांगनी पड़ेगी। ये दिन देखने से पहले अच्छा होगा कि मैं मर जाऊं। आप एक विद्वान ब्राह्मण हैं। ऐसे में आप घर घर जाकर भिक्षा मांगे, वह भी थोड़े से चावल के लिए। इस बारे में सोचना भी मत। तो और क्या कर सकते हैं हम? हमारे घर में खाने का एक दाना भी नहीं है। सब्जी तो बहुत दूर की बात है। ना ही कोई खेत है कि जिस पर मैं खेती कर सकूं। तुम ही बताओ, ऐसे में मैं भीख मांगने के सिवा और क्या कर सकता हूं कुसुम? अब हमें ऐसे ही जीना पड़ेगा। नहीं खाने पर हम मर जाएंगे, ये ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन आप घर घर भिक्षा नहीं मांगेंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है। तुम जो बोलोगी वही करेंगे। कल से हम बिना खाए रहेंगे, ऐसे ही मर जाएंगे। बाकी सब भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। भगवान अगर हमें जीवन देना चाहता है तो खाना भी देगा, वरना हमें मृत्यु दे देगा। एक बार में ही मर जाएंगे। बार बार मरने से तो यही अच्छा है। वैसे घर में तन्ना चावल है, आज वह खा लेते हैं। उसके बाद किसने देखा है? अंगीठी का धुआं कुछ कम हो गया है। आप इसे लेकर अंदर आ जाइए, तब तक मैं चावल पका देती हूँ। इतना कहकर कुसुम रसोई घर में चली जाती है। पता नहीं मैंने कौन से पाप किए थे। मैं अभी इस उम्र में खाने का इंतजाम करने के लिए कहाँ जाऊंगा? क्या पता
शायद यही लिखा है हमारे भाग्य में। यह लीजिए, गर्मा गर्म चावल है जी, खा लीजिए, कल का कल देख लेंगे। क्या हुआ भाई? ये गोपाल की पत्नी इतना क्यों रो रही है? अरे भाई, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? वहां बगल में गोपाल पड़ा है, बेचारा ठंड से मारा गया। अरे भाई, ये तो बहुत बुरा हुआ। ठंड ने तो सच में अब लोगों की जान लेना भी शुरू कर दिया। हो ना हो, यह सब उस श्राप की वजह से हो रहा है। जैसे जैसे साल बढ़ते जा रहे हैं, ठंड और भी बढ़ती जा रही है। अगर ऐसा ही होता रहा तो एक दिन इस गांव में कोई नहीं बचेगा। देख लेना, मैं कह देता हूं। अरे भाई, ये तुम किस श्राप की बात कर रहे हो? अरे वही श्राप जो एक गरीब भिखारी ने इस गांव को दिया था। तुम्हें उस श्राप के बारे में नहीं पता क्या? नहीं भाई, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। अरे पूरा गांव उस श्राप के बारे में जानता है, तुम्हें कैसे नहीं पता? बहुत साल पहले की बात है। इसी गांव में सूरज नाम का एक भिखारी रहता था। सूरज भी भीख मांगकर लोगों के घरों का छोटा मोटा काम करके अपनी जीविका चलाता था। देखते ही देखते ठंड आ गई थी और उसके पास ठंड में ओढ़ने के लिए कुछ नहीं था। वह बेचारा भीख मांग मांग कर किसी तरह अपने और अपने परिवार का पेट पाल रहा था। दिसंबर का महीना चल रहा था। ठंड बहुत तेज थी और उस साल तो बारिश भी बहुत तेज हुई थी। इस वजह से ठंड 2 गुना बढ़ गई थी। ठंड के बढ़ जाने के कारण वह गांव वालों से मदद मांगता है, परंतु कोई भी गांव वाला उसकी मदद नहीं करता है। साहब जी, यह ठंड बहुत कठोर है। मेरी झोपड़ी में आग जलाने का कोई साधन नहीं है। मेरे परिवार का भी ठंड से बुरा हाल है। मेरी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी ठंड से बुखार चढ़ गया है। अगर आप सभी मेरी मदद करें, मुझे थोड़ा खाना या कोई पुराना गर्म कपड़ा दे दो, तो मेरा परिवार यह ठंड से बच सकता है। तुम्हारे लिए अब गांव में अब कोई साधन नहीं है। ठंड इतनी तेज पड़ी है कि हमें खुद के लिए बहुत मुश्किल हो रही है। ऐसे में हम तुम्हें कहां से देखें? सेठ जी, आप ही कुछ मदद कर दो। अरे कैसी मदद? तुम गरीब होते ही हो इस ठंड में मरने के लिए। जाओ, जाकर अपने भगवान से ही मदद मांगो। उसने ही तो तुम्हें भिखारी बनाकर भेजा है। जब उसने ही तुम पर दया नहीं दिखाई तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? जाकर अपने भगवान से ही मदद मांग। साहब जी, भगवान ने इंसान को इंसान की मदद करने के लिए ही बनाया है। अगर आप एक दूसरे की ही मदद नहीं करेंगे तो यह जीवन किस काम का है? उस गरीब के लाख कहने पर भी कोई उसकी मदद नहीं करता। गांव वालों पर उस गरीब की बातों का कोई असर नहीं हुआ। वह निराश होकर अपने घर लौट जाता है। क्या हुआ जी, कुछ मदद मिली? नहीं, कोई मदद नहीं मिला। कोई मदद करना ही नहीं चाहता। दुनिया मतलबी हो चुकी है। लोगों में दया भाव सब खत्म हो चुका है। क्या करूं सरला? मैं जालिम दुनिया के आगे हार गया हूं। पता नहीं हमें भगवान ने यह जीवन ही क्यों दिया। हमें तो मर ही जाना चाहिए। ऐसा मत कहिए। भगवान के लिए देखना, कोई तो हमारी मदद करने जरूर आएगा। हमें आश नहीं छोड़नी चाहिए। किसी तरह वह दिन गुजारते हैं, लेकिन रात को ठंड और बढ़ गई। हवा के साथ बर्फीले बूंदें गिरने लगी। वो सभी ठंड से कांपने लगे। उनके पास ओढ़ने के लिए बस एक पतला सा चादर था जो ठंड से बचाने में असमर्थ था। हे भगवान, मुझे माफ करना। मेरी बच्ची, इतनी ठंड में मैं तेरे लिए एक कंबल तक का व्यवस्था नहीं कर पाया, लेकिन मैं इन लोगों को भी चैन से नहीं जीने दूंगा। मेरा श्राप है इन गांव वालों को। जिस तरह मैं ठंड से तड़प रहा हूं, ये सभी गांव वाले भी ठंड से तड़पें। श्राप है मेरा, एक गरीब बाप का श्राप। अधिक ठंड के कारण सूरज और उसके परिवार ने अपने प्राण त्याग दिए। बस उसी दिन से उसका श्राप पूरे गांव पर लग गया और गांव में ठंड से मृत्यु का सिलसिला शुरू हो गया। यह तो बहुत बुरा हुआ उस गरीब के साथ। तुम्हारी यह कहानी सुनने के बाद अब तो मैं हर गरीब की मदद करूंगा। लेकिन भाई, अगर ऐसे ही ठंड दिन पर दिन बढ़ती गई तो बाहर क्या, हमारा तो घर में रहना भी मुश्किल हो जाएगा। हाँ भाई, यह तो है। अब यह श्राप दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। हमें इस श्राप से निकलने का कोई मार्ग ढूंढना ही होगा। मुझे लगता है
हमें इस बारे में अपने सरपंच जी से बात करनी चाहिए। गांव की परेशानी का ख्याल रखना तो उन्हीं का काम है ना। हाँ, तुम ठीक कहते हो भाई। हमें सरपंच जी से बोलना चाहिए, नहीं तो यह ठंड धीरे धीरे गांव के हर लोगों की जान ले लेगी। दोनों गांव वाले सरपंच जी के घर पहुंचते हैं। सरपंच जी, अब आप ही फैसला कीजिए। ठंड इतनी बढ़ गई है कि अब इस ठंड ने लोगों की जान लेना शुरू कर दिया है। हमारे गांव का गोपाल ठंड के कारण मर गया। सच में सरपंच जी, ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आप इसका कोई रास्ता निकालें। हाँ, मैं भी कई दिनों से इसी बारे में सोच रहा था। दिन पर दिन ठंड बढ़ती जा रही है और इस बार तो ऐसा लग रहा है कि ठंड ने तो अपने सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। लेकिन हमारे गांव में जो श्राप लगा है उसे काट पाना बहुत मुश्किल है। सरपंच जी, मैंने सुना है कि पहाड़ की चोटी के उस तरफ एक बाबा रहते हैं। क्यों ना उनसे मदद ली जाए। वह बहुत ही ज्ञानी पुरुष है। क्या पता वह हमें इस श्राप से निजात दिला दे। हाँ, अगर ऐसा है तो हमें जरूर बाबा की मदद लेनी चाहिए। शायद वह हमारी कुछ मदद कर सके। ठीक है, तो तुम में से कोई 2 व्यक्ति पहाड़ की चोटी के उस तरफ जाएगा और उन बाबा को इस गांव की समस्या के बारे में बताएं और उसका उपाय साथ लाएं। सरपंच जी, मैं और किशन पहाड़ की चोटी के उस तरफ जाएंगे। ठीक है, तो तुम दोनों कल सुबह ही निकल जाना। अगली सुबह बंसी और किशन पहाड़ की चोटी की तरफ निकल पड़ते हैं। वह पहाड़ की चोटी गांव से काफी दूर थी। दोनों ने साथ मिलकर दूर का सफर समाप्त कर पहाड़ की चोटी के उस तरफ पहुंच गए। वहां एक बाबा अपनी तपस्या में लीन थे। दोनों वहीं उनके सामने खड़े हो गए। कौन हो तुम और यहाँ किस लिए आए हो? हे बाबा, हम पहाड़ की चोटी के उस तरफ जो ग्राम नारायणपुर, वहां से आए हैं। ग्राम नारायणपुर? तुम वहाँ के लोग हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? बाबा, आपसे एक मदद चाहिए थी। उस गांव पर एक बहुत बड़ा श्राप लगा है। हमें उस श्राप से बचा लीजिए बाबा। हाँ, मुझे पता है उस श्राप के बारे में। ये श्राप तुम गांव वालों की गलती की सजा है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। दोस्तों, हमें एक कहानी बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आपने यह कहानी यहाँ तक देखा तो आपसे एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।